जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल क्लासेस में। मैं हूं जयप्रकाश और आप हैं मेरे साथ फिर से एक नए क्लास में, जिसमें मैं आपको फिर से दो क्वेश्चन लेकर के आया हूं। एक क्वेश्चन आपको बेसिक और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन फिर से आपके लिए छोड़ करके जाऊंगा। जैसा कि आप पर डे मेरे साथ दूसरे क्वेश्चन का जवाब इस कमेंट बॉक्स में देते हैं, आशा करता हूं इस क्वेश्चन का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 में पूछा गया है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आपके लेकर के आया हूँ, वो 2018 के सीएचएसएल में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम से हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा टीयर 2 वाला, ताकि आपको ये ना अनुभव हो कि सर हार्ड वाले क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ जाते हैं और आसान वाले क्वेश्चन खुद करके जाते हैं। तो चलिए मैं टीयर 2 के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, इसे सॉल्व कराते हैं। पहले बेसिक से करेंगे, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से कराया जाएगा और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन बोला है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं किस अनुपात में? 3:5 के अनुपात में। क्या ये रियल संख्या है या रेशियो है? आप कहोगे सर ये रेशियो है 3:5, तो आप इसे 3x मानेंगे और इसे क्या मानेंगे? 5x मानेंगे। बोला गया था कि इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए, यानी सर यहाँ से भी हमने 13 घटा दिया और यहाँ से भी हमने 13 घटा दिया, जिसके वजह से द रेशियो बिकम्स 10:21। यह अनुपात बदलकर 10:21 हो जाता है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 10:21। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आपको सिंपल सा काम क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 21 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 21 तिया 63x माइनस, अगर 21 को 3 से गुणा करो तो 21 तिया 63 बचा 6, 21 से करना 21 और 6 कितना होगा? 27, 273 बराबर। इधर गुणा किया जाए तो 10 में 5 से किया जाएगा तो ये होगा सर 50x, और 10 में 13 से किया जाएगा तो ये हो जाएगा 130 माइनस का। जरा बताओ, अगर एक साइड लेकर के आए तो ये होगा 63x, और माइनस का इधर लेकर के आएंगे तो 50x बराबर। इधर माइनस का 130 और इसको इधर लेकर जाएं तो प्लस का होगा 273। जरा बताइए, अगर 63x में से 50x माइनस किया जाए तो क्या 13x बचेगा? और 130 प्लस का 130 माइनस का और प्लस का 273 जब घटा दिया जाए तो ये होगा 3, यहाँ पर होगा मेरे भाई 4 और यहाँ होगा 1, यानी 13x की वैल्यू 143। तो जरा बताओ x की वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे x की वैल्यू होगा सर 143/13। 13 से कट जाएगा सर, ये 13 एकन्नम 13, फिर एक बचा 13 एकन्नम 13, ये 11 बार में, यानी x की वैल्यू आपके सामने मिल चुका है। क्या साथियों? 11। अब आप जरा बताओ, जब x की वैल्यू 11 है तो क्या यहाँ पर 3x की वैल्यू 33 होगा? यहाँ पर ये 3x की वैल्यू 33 और यहाँ पर 5x की वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे सर 55। बोला गया कि यदि प्रत्येक संख्या में मैं 5 जोड़ दूं तो नया अनुपात बताओ क्या होगा? बताओ, ये संख्या सर 33, ये संख्या है कितना? आप कहोगे सर 55। यहाँ 5 जोड़ने की बात है सर, यहाँ भी 5 जोड़ लो और यहाँ भी क्या करो? 5 जोड़ लो। जैसे ही 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, आप कहोगे सर 33 और 5 38, और 55 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60। अब इन दोनों का अनुपात बता दो। सर 2 से कटेगा 30 बार और 2 से कटेगा 19 बार, यानी जो अनुपात बना वो है 19:30। 19:30 ऑप्शन नंबर डी, सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आप इस बेसिक के माध्यम से एक्स वगैरह मान करके कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं आपने आसानी से देख लिया। अब आपके मन में फिर से वही बात कि सर एक ट्रिक बता दीजिए जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जरा इस फिर से बड़े सवाल का एक छोटा ट्रिक आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जरा देखेंगे क्या इतना छोटा कर पाने के बाद आप इसे देख पा रहे हैं? अगर इतना छोटा हो जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है तो जरा मुझे बताइए, क्या देख पा रहे हैं आप सभी? चलो साथियों, मेरे ख्याल से आप इसे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, हो सकता है नहीं दिखाई दे क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं चल पाता। मेरे ख्याल से अब देख पा रहे होंगे।
चलिए इधर थोड़ा सा जगह बन चुका है इस क्वेश्चन की ट्रिक बताने के लिए, ध्यान से देखिएगा जरा। शुरुआत में जो रेशियो था वो 3:5 हुआ क्या, प्रत्येक में से मैंने 13 घटाया। सर यहाँ से भी 13 घटाएंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे 13 घटाएंगे, तो रेशियो बन जाएगा सर 10:21। क्या बना मेरे भाई 10:21। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और क्या करना हो कि आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालना हो, तो ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं उस पर अगर आपने गौर कर लिया, अगर वो बात समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको करना पड़ेगा सर यहाँ से यहाँ गुणा और यहाँ से यहाँ गुणा और दोनों का लेना पड़ेगा अंतर। सर 3 को 21 से गुणा करेंगे 63, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 और 63 और 50 का अंतर लेंगे, वो होगा सर 13 यूनिट का। कितने का आया जी 13 यूनिट। अब आपको इन दोनों के डिफरेंस में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जरा मुझे ये बता दीजिए 10 का और 21 का डिफरेंस क्या 11 यूनिट का, और 11 में 13 से गुणा करेंगे तो सर 13 इंटू में 11। मैंने लिखा मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल करके हमें डिवाइड करना ही है। तो जरा बताइए 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुणे में 11, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 11। जब 1 की वैल्यू 11 है तो सर इस 3 की वैल्यू 33 और इस 5 की वैल्यू कितना हुआ 55। आगे बोला गया है इसमें 5 जोड़ दें और इसमें भी 5 जोड़ दें, तो ये 3 जोड़ने 33 में 5 जोड़ने पर 38 हुआ और यहाँ 55 में 5 जोड़ने पर 60 बनेगा। अगर आप इसका रेशियो बनाएंगे तो ये होगा 19 और ये होगा कितना 30, यानी इस क्वेश्चन का रेशियो 19:30। आपके सामने फिर से वही जवाब 19:30, जिस तरीके से बेसिक से निकाल रहे थे वैसे ही मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको निकाल करके दिखा दिया है। अगला सवाल CHSL 2018 में पूछा गया, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ घटाने की जगह जोड़ा गया है। आप वैसे ही ट्रिक लगाइए या फिर बेसिक से कीजिए। करने के बाद आप हमें क्या करेंगे, सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सही जवाब अगर आपका कमेंट बॉक्स में आता है तो हम क्या करेंगे, आपके कमेंट को क्या करेंगे, हार्ट दे देंगे, जिससे आपको पता चल पाए कि आपका आंसर सही है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।